नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। भाजपा का देश भर में सदस्यता अभियान शुरू है। उसी को लेकर छपरा के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह भी सिल्हौरी के शिव मंदिर परिसर में एक कार्यकर्ताओं की एक बैठक ले रहे हैं। हम उस बैठक में आए हैं और सदस्यता अभियान को लेकर हम कुछ बातचीत भी उनसे करेंगे। अध्यक्ष जी, ये जो सदस्यता अभियान चलाई जा रही है, कहा जाता है आपकी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। फिर इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि और सदस्य बनाया जाए? देखिए, आज के डेट में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या प्रदेश अध्यक्ष जी या जिलाध्यक्ष जी, आज के डेट में कोई सदस्य नहीं है। हम सब जो भी बैठे हैं साधारण कार्यकर्ता, अभी साधारण भी सदस्य नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, पार्टी की अपनी परिपाटी है कि साधारण सदस्यता 6 वर्ष के लिए होती है और इसके बाद जो सक्रिय बनेंगे एक्टिव मेंबर वो 3 वर्ष के लिए बनते हैं। तो यह लगातार निरंतर चला, तो यह आज की से नहीं है। ये पार्टी के स्थापना काल 1980 से जब से शुरू हुआ है तब से यह हर वर्ष होते रहा है और हम उसकी संख्या बढ़ाते हैं। पिछली बार जो हमने रिकॉर्ड तोड़ा, देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, उसका फिर एक समय आ गया है कि हम पूरे विश्व के पटल पर फिर से साबित करने वाले हैं। जो पक्ष विपक्ष सवाल उठाते थे कि ये लोग आयन कैन प्रकरण जाली करके सदस्यता अपना बढ़ाया है, उसके मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही एक एक बूथ पर लगा हुआ है। अच्छा, आपका सदस्य मान लीजिए सदस्य बनना अगर कोई चाहे और आपके जो लोग हैं कार्यकर्ता है, अगर उस तक नहीं पहुंचे और स्वयं सदस्य बनना चाहे तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? बिल्कुल उसी की तैयारी की आज यहाँ बैठक है। कोई भाषण का विषय नहीं है। हम अपनी तैयारी बूथ पर कैसे मजबूत हो, कोई बूथ, कोई टोला, उस बूथ का कोई टोला मोहल्ला, फिर हम उसके बाद शक्ति केंद्र, जिसको पंचायत कहते हैं उसको शक्ति केंद्र, फिर शक्ति केंद्र के ऊपर जो अपना जिला परिषद का क्षेत्र है उस स्तर पर, फिर हमारे मंडल स्तर पर, फिर विधानसभा स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, इतनी टोली बनी हुई। उसके बावजूद भी छूटेंगे तो हम अपने आप को धोखा कहीं नहीं कहीं देंगे। नहीं तो हम सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान हम लोग करके चल रहे हैं कि कोई टोला मोहल्ला नहीं छूटे, विशेष करके वह दलित, महादलित, पिछड़ा पिछड़ा का गांव किसी कीमत पर नहीं छूटे। जो देश की सबसे बड़ी आबादी है युवाओं की, उनके अंदर जाएंगे, आधी आबादी महिलाओं के अंदर जाएंगे और हर वर्ग में हमारी सदस्यता होगी और पुनः हम 18 करोड़ नहीं 20 करोड़ का आंकड़ा पार करेंगे और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे। अच्छा, आप विश्व की सबसे बड़ी बड़ी पार्टी बनी है। बिहार में अभी जो 2-4 दिन से अटकलें लगाई जा रही हैं, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया उसके बाद कि आपसे चिराग पासवान भी नाराज हैं और नीतीश कुमार भी नाराज हैं। ऐसे में क्या यहाँ की सरकार की स्थिति फिर से डामाडोल होने की स्थिति है? कहीं ऐसा कोई विषय नहीं है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का क्लियर कट अपना मैनिफेस्टो है। कभी भी हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, न करेंगे। जो हमसे नाराज होंगे वो घर बैठेंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति कभी भी नहीं किए हैं और हम देश हित में, राज्य हित में, जिला हित में यह फैसला लिया गया। आप देखिए वक्फ बोर्ड का अपने ही जिला में, एक छपरा शहर का मैं उदाहरण दे दूं, जो सबसे पॉश इलाका और महंगा इलाका साहेबगंज है, वहां बीघा बीघा जमीन है और वहां लग रहा है कि कोई दारू माफिया, कोई जमीन माफिया पकड़े हुए हैं। उसी को तो सरकार उजागर कर रही है। और वक्फ बोर्ड का एक नियम है कि ना बेच सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं। उसको आप सुसज्जित करिए और उसे उसका किराया उठाइए और उसका मेंटेनेंस कीजिए। कौन गलत नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार कर रही है? ये सब लोग, आज नीतीश कुमार जी एकदम उस पर एग्री हैं। जो भी बोल रहे हैं क्या तो उनको समझ की कमी है, अन्यथा बिना बिल पढ़े वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कल वो भी संतुष्ट होंगे और सभी लोग उसका समर्थन करेंगे। सरकार आपकी बिहार में स्थिर है? बिल्कुल स्थिर है और जब से नीतीश कुमार जी आए हैं, डबल इंजन की सरकार पूरे बिहार में और पूरे देश में काम कर रही है, आगे भी करेगी। और जनहित के काम लेकर के कोई नहीं कह सकता है कि देश के प्रधानमंत्री और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं। वह देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं।
ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में 2025 में चुनाव है और 2025 के मुहाने पे हम लोग खड़े भी हैं। तो कुछ सवाल उस तरफ से भी कि विधानसभा चुनाव में क्या पार्टी एनडीए के बैनर तले लड़ेगी या बीजेपी अकेली लड़ेगी? क्लियर कट है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने घोषणा कर चुका है कि हम बिहार में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। अगला वो हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी क्लियर कट है, इसमें कहीं इफ बट की बात नहीं है। वही लोग अटकलें लगा रहे हैं जिन्हें कुछ चंद दिनों के लिए मलाई का समय खाने का मिल गया था, वो तरफरा रहे हैं, बेचैनी में हैं, वो बेचैन रहेंगे। उनकी औकात आने वाले 2025 में पुनः 2010 वाला होने वाला, इसलिए वो बेचैनी है। आपका इशारा राजद तेजस्वी यादव की तरफ? बिल्कुल, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। आप देखिए, वही लोग हैं जो दारू माफिया, बालू माफिया, और आज बेचैन है, छाती लूट रहा है, जैसे लग रहा है कि देश के बॉर्डर पर एकदम बॉर्डर नंगा हो गया है, कोई आ रहा है और जा रहा है। उतनी बेचैनी उनको, उतनी बेचैनी अगर रहती तो उनके श्रीमान, एक उदाहरण दे देता हूं, उनके श्रीमान पिताजी जिनके नाम से वो जाने जाते हैं, वो 2004 से लेकर 2009 तक और मंत्री ही नहीं थे। माननीय मनमोहन सिंह जी के, माननीय श्रीमान लालू यादव दाहिना हाथ कहलाते थे। एक बार भी कोई स्पेशल बिल, बिहार के लिए विशेष पैकेज या कोई मामला उठाए हो तो हमको बता दीजिए। आप सभी मीडिया के लोगों से हम लोग चैलेंज करते हैं। ये सिर्फ नौटंकी हो रही है, वोट की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना की बात एक बार फिर से उठाई है। जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, जातीय जनगणना में सर्वदलीय लोग गए थे, आपको याद होगा, और सर्वदलीय में हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी लोग गए थे। यही जनक राम जी जो आज हमारे माननीय मंत्री हैं, उन्हीं को उस दल में, उस टोली में गए थे। और गए ही नहीं थे, हमने समर्थन किया था। और यही माननीय हमारे नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो जातिगत यहाँ सर्वे भी कराया है। अब हम लोग चाहेंगे कि उसको, बार बार कहते हैं कि उजागर कीजिए, कहीं कहीं नहीं उसमें त्रुटि रह गई है, उसको निश्चित रूपेण हम लोग अपने स्तर से पूरे तरह से पारदर्शिता हो। कोई टोला मोहल्ला, जैसे हमने सदस्यता की बात की है, उसी तरह उसमें बहुत सारे टोला मोहल्ला छूट गया है, कोई नहीं छूटे। हर जाति, हर धर्म की गिनती करा दीजिए, घोषणा कर दीजिए। इसमें कौन सा हम लोग छाती पीटते हैं? हम कम है तो हैं, सबसे ज्यादा पिछड़ा होते पिछड़ा समाज बड़ा दल है, वो हमारे साथ है, नरेंद्र भाई मोदी के साथ है, कोई मरमरी हम लोग को नहीं है। तो ये थे भाजपा के जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। आप भारत समाचार देख रहे थे और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा भाजपा के बारे में और इस सदस्यता अभियान के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।